में संचालित सर्वप्रयास सीता रसोई ट्रस्ट जहां एक और सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हमेशा संतृप्त रहती है, तो वहीं सर्वप्रयास सीता रसोई ट्रस्ट के तत्वाधान में खुशहालपुर बुद्धि विहार स्थित चॉइस बैंक्वेट हॉल में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा में चतुर्थ दिवस भगवान श्री राम व जानकी माता के विवाह प्रसंग की कथा का वाचन किया गया। सर्वप्रथम प्रातःकाल 9 बजे से पूरे विधि विधान से दैनिक नवग्रह पूजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान सुनील शालिनी शर्मा सहित दैनिक यजमान हरिओम गुप्ता, रीना गुप्ता तथा नरेश अरोरा, सोनिया अरोरा उपस्थित रहे। इसके पश्चात अपराह्न 3 बजे से चतुर्थ दिवस की कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें कथाव्यास व्योम श्रद्धेय व्योम त्रिपाठी जी ने अपने मुखारबिंद से राम सीता विवाह का प्रसंग का वाचन किया। गत दिवस की कथा का विश्राम पर व्यासपीठ के द्वारा श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया था कि अगले दिन राम सीता विवाह की कथा श्रवण करने किए सभी लोग सज-धज कर आएँ। अतः आज सभी श्रद्धालु असीम उत्साह व उमंग के साथ यूँ सज-धज कर आए थे मानो उनके अपने घर परिवार में ही किसी का विवाह हो। सभी अपने अपने साथ विवाह में देने के लिए तरह तरह के उपहार भी लाए थे। कोई प्रभु की बारात में शामिल होने के लिए बाराती के मनोभाव के साथ आया था, तो कोई वधू पक्ष की ओर से माता सीता के कन्यादान में देने के लिए विभिन्न उपहार लेकर आया था। माता सीता जब वरमाला लेकर प्रभु राम की ओर चलीं, तो समस्त पूरे कथा स्थल में पुष्प वर्षा की गई। कथा स्थल पर उपस्थित तमाम जनसमूह भाव विह्वल होकर अत्यंत ही आनंदित हो उठा। आज राम सीता विवाह के प्रसंग को ध्यान में रखते हुए पूरे कथा स्थल को फूलों से अत्यंत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। संस्था के अध्यक्ष उदयवान सिंह जी ने बताया कि कल दिनांक 11 सितंबर बृहस्पतिवार को श्री राम केवट संवाद की कथा का वाचन किया जाएगा। कथा विश्राम के पश्चात संस्था की ओर से समस्त श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाएगा। कथा स्थल पर प्रबंधन सहयोग में संस्था के समस्त सदस्यगण पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें मुख्यतः सुनील शर्मा जी, हृदय सिंह, सत्य प्रकाश बांसड़े, सुधांशु कौशिक, दीपक गुप्ता, विवेक पांडे, संजीव शर्मा, धीरज गुप्ता, राकेश वर्मा, इंजी, सुनील कुमार शर्मा, गिरजा शंकर पांडे, शिवम गुप्ता, नरेश अरोड़ा, शरद माथुर, धर्म प्रकाश शर्मा तथा महिला मंडल में जूही माथुर, गीता शर्मा, जूही शर्मा, सुप्रीत सिंह, जूही शर्मा, छाया गुप्ता, अंजू पांडे, सीमा गुप्ता, बीना सिंह, शिखा शर्मा आदि उपस्थित रहे। जो व्यक्ति जिस व्यवहार का होता है वो अपने आसपास रहने की व्यवस्था वैसी बना के रखता है। कुछ लोगों को आदत होती है, उनको बिस्तर पे एक सिलवट भी नहीं चाहिए होती है। अगर एक सिलवट भी रह गई तो पहले उतर के पूरा बिस्तर लगाएंगे, उसके बाद सोने जाएंगे। होता गर्दन तो हिला दिया करो, तो मुझे पता चलेगा तुम सुन रहे हो। तो खासकर पीछे वाले प्रेम से कहो जय श्री राम। वैसे मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बार ये है कि इस बार पुरुष वर्ग भी कथा में दिखाई दे रहा है। प्रेम से कहो जय श्री राम। वरना मुझे पुरुष वर्ग दिखाई देता है बरेली में जाके, बड़े भाव से लोग कथा सुनते हैं। अच्छा, उसका कारण भी है, बरेली में कथा होती है शाम को 7 बजे से 10 बजे। तो ऑफिस से फ्री हुए, चाय नाश्ता करा, चलो थोड़ी देर कथा ही सुनी आए। लेकिन बड़ी प्रसन्नता है, तो जो पुरुष वर्ग पधार रहा है आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन व्यासगति से। इनके लिए ताली बजाओ भाई एक बार। प्रेम से कहो जय श्री राम। तो जो व्यक्ति जिस व्यवहार का होगा अपने आसपास का रहन सहन वैसे ही बना के रखता है। रावण की लंका देखो आप कैसी है, चौहट हट सुबट भीति चार गुरु बहु विद्वना। कहीं महिष मानुष धेनु खल अज खर निशाचर अक्षय। कोई मांस खा रहा है, कोई मदिरा पी रहा है, कहीं मारकाट हो रही है, कहीं मल्ल युद्ध हो रहा है। ये रावण का व्यवहार है। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा उसका रहन सहन वैसा सबका व्यवहार। अच्छा, एक बात तो प्रमाणित है,
जैसा राजा होगा प्रजा वैसी ही मिलेगी। एक बात भगत जी मैं कहता हूं, किसी संत से मिलने जाना हो तो वहां जाने से पहले उसके परिकर से मिल लो। सत्यता है, आप तो मिलते रहते हैं। किसी संत से मिलना हो, व्यवहार जानना हो तो पहले उसके परिकर से मिल लो। परिकर के व्यवहार से अंदर वालों का व्यवहार पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर से बिजली वैसी ही सप्लाई होती है जैसा करंट बिजली घर से आ रहा होगा। प्रेम से कहो जय श्री राम। किसी के घर का व्यवहार देखना हो तो पहले मुखिया से मिल लो। नीचे वालों का व्यवहार अपने आप पता चल जाएगा कौन से रंग में रंगे हुए हैं। रावण का व्यवहार जैसा है उसके रहने की व्यवस्था वैसी है। जनक जी महाराज का व्यवहार जैसा है इनका नगर वैसा ही है। फूल रम्यता हर्षे अनुज समेत, कैसे हैं? पूरे नर नारी सुभग सुचि संता। एक व्यक्ति सुभग है, सुचि यानी पवित्र है, हृदय से संत है। संत हृदय नवनीत समाना, यानी माखन की तरह सबका हृदय कोमल है। अच्छा, एक बात की ओर ध्यान खींचता हूं आपका। रामचरितमानस में 3 पुरियों का वर्णन है। रामचरितमानस में 3 पुरियों का वर्णन है। कितनी पुरी? जोर से बोलो। एक का नाम है अयोध्यापुरी, एक का नाम है जनकपुरी और एक का नाम है लंकापुरी। ये 3 ही तो है, अयोध्यापुरी और जोर से बोलो। चाय मंगाऊं दुकान ले, आवाज निकाला कर। आपको वैसे भी आए भगवान गौर से जवाब देनी चाहिए। तो एक है अयोध्यापुरी, एक है जनकपुरी, एक है लंकापुरी। एक पुरी ऐसी है जिसमें सब सज्जन हैं, 1-2 दुर्जन रहते हैं। सब सज्जन हैं, 1-2 दुर्जन हैं, उसका नाम है अयोध्यापुरी। और 1-2 दुर्जन कौन है उसमें? मंथरा जैसे, जिनको अवध का बधावा नहीं सुहावा। राम जी को राजा बनते नहीं देख पाए। 1-2 दुर्जन है, उसका नाम है अयोध्यापुरी। एक नगरी ऐसी है जिसमें सबरे दुर्जन ही दुर्जन है, सज्जन एक ही है। हाँ, और 1-2 उनके साथ है। उनका नाम है, सही बोल रहे, विभीषण। और उस पुरी का नाम है लंकापुरी, जिसमें सब दुर्जन वास कर रहे हैं, 1-2 सज्जन है। और एक पुरी जो रामचरितमानस की है उसमें कोई दुर्जन है ही नहीं, सारे सज्जन वास कर रहे हैं, उसी का नाम है जनकपुरी। राजा दशरथ राम की राजा दशरथ राम की जनक घर नहीं है लली। राजा जनक घर नहीं है लली। और बसुदेव मेरे प्रभु विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे कहां? जनकपुर में आ गया। और जनकपुर की शोभा देखते ही बन गई है। कैसा है जनकपुर? अरे पूरे नर नारी
जनकपुर पहुंचे। नारी प्रथा कथी से सुनाने लगी, कोई मन से मनौती मनाने लगी, कोई मन से मनौती मनाने लगी। राम जी को देख करके युवान करुणी लगी, हाथों में से तरण ले लिया, करुणी लगी तरणों को तोरण में, राम की हरे जनकपुर की तोरण में, राम की हरे झूमती 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 झाके घरों में, झूमती हाथ ढाके राम ढोलन में, पीछे वाले को नवाब उठा के ताली से बताऊंगा। राम की क्या हो रहा है? ले सुगंधी सुवायु विनीत बही, ले सुगंधी सुवायु विनीत बही, आकाश से छज्जों से गलियारों से कितने फूल बनकर उनकी पूरी धरती फूलों से आज पट गई है। पुष्प वृष्टि से मिथिला की पूरी मही, पुष्प वृष्टि से मिथिला की पूरी मही। ये तो धरती का हाल है, आकाश का हाल सुनोगे? पूजा आकाश, पूजा आकाश, पूजा आकाश जय जय सोरंग में, पूजा पूजा आकाश जय जय सोरंग में, पूजा झूमती 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 झाके झरों में, झूमती झाके झरों में, राम की हरे जनकपुर की तोरण में, राम की हरे जनकपुर की तोरण में, राम की हरे तोरण में। मिथिला की मिथिलानियां बाप सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सोने को गुमान गयो गोरे को
बिलो की सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए वे पे, युगल कुमार सब कौशिक जुलाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरण किए, हेरत हजारन के हियरा हरण किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं। दौड़ी दौड़ी मिथिला की आदि कहें आपस में, चित्त को संभाल सखी नगर में चोर घुस आए हैं। बिल्कुल सही टाइम पे आई तुम फूल चढ़ाने। प्रेम से कहो जय श्री राम। इन्हें मां को रखो, बैठो, प्रेम से कथा सुनो। हाँ आ जाते हो। सियावर रामचंद्र भगवान। हाँ बस में माता की बात कर रही हैं। चित्त को संभाल सखी नगर में चोर घुस आए। और क्या करते, चित्त को चुरा लेते, चित्त संभाल के रखियो। अब राम जी और लखन लाल जी बीच गलियों से जा रहे हैं, सखियां ऊपर खड़ी हैं। अब राम जी और लखन लाल आए तो नगर का दर्शन कर रहे थे। जब माताओं को इधर उधर सब जगह खड़े देखा है, राम जी ने कहा लखन गर्दन ऊपर नहीं होनी चाहिए, नीचे करो। तो लखन लाल जी ने ऐसे गर्दन झुकाई। राम जी का तो चेहरा नीचे ही, वो तो बढ़िया मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रेम से तो जय श्री राम। राम जी